जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जी हाँ, एक्चुअली आज ना यूनिवर्स जी आप लोगों से बात करना चाहते हैं। फिर से कुछ दिनों से ना मुझे बहुत ऐसे अर्ज फील हो रहा था कि ये मैं आपसे बात करूं। मैं नहीं हूँ, ये यूनिवर्स जी हैं, क्योंकि मैं कम्प्लीटली सरेंडर कर रही हूँ और उनको ये चार्ज देती हूँ। आवाज़ मेरी होगी बट शब्द उनके हैं और वो बहुत शिद्दत से आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से एंजल माँ के वीडियोस में जो कुछ पॉइंटर्स हैं वो मेरे एनर्जी में ऐसे घूम रहे थे। आई फील इट वॉज माई कम्युनिकेशन विथ माई यूनिवर्स विच टुडे it's a direct communication of my universe with all of you, with our universe. Okay, let's start first. तो पहला जब मुझे ऐसे बहुत अंदर कुछ ऐसे अलग डिफरेंट टच हुआ वॉज द वीडियो वेयर एंजल माँ इंट्रोड्यूस सब्लिमिनल पार्ट 3। अब दोस्तों, सब्लिमिनल पार्ट 3 में व्हेन एंजल माँ नोटेड ऑल द पॉइंट्स विच शी इज़ गोइंग टू कवर, तो जब मैं वो पॉइंट्स सुन रही थी तो अंदर वो पॉइंट्स सुनने से ज़्यादा मुझे कुछ गहरा समझ में आ रहा था। वो पॉइंट्स मोस्टली रिलेटेड थे कि योर कनेक्शन with your divine counterpart be more rooted with the soul energy. It's in divine alignment with your DM, a sacred intimacy with your DM where you do not get connected with the body but connect with the soul energy. तो इस टाइम पे यूनिवर्स जी ने एंजल माँ के थ्रू हम सबको इतना इम्पोर्टेंट गिफ्ट क्यों। और सोचने की बात है, इतनी मेहनत करने के बाद जब हम यूनियन पे आते हैं तो हम ऑलरेडी सोल एनर्जी में होंगे तो ही वो रेजोनेट किया, यूनियन स्ट्राइक हुआ। बट यूनियन होने के टाइम पे भी इट्स very important that we stay in the balance, in the alignment and in the oneness with divine. उस टाइम पे ये चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों, क्योंकि उस जब भी हम डिविनिटी से अलाइन होते हैं तो अदर साइड भी अपना इम्पैक्ट पूरी तरीके से करने की कोशिश करती है थ्रू माइंड मैनिपुलेशन। तो हमारा माइंड हम पे सुपर पावर न हो सके तो इस माइंड की प्रोग्रामिंग को ही वो बदलने के लिए सब्लिमिनल पार्ट 3 आ रहा है हमारे पास। यूनिवर्स जी इतना मेहनत हमारे साथ क्यों। फिर एक शॉर्ट में एक क्वेश्चन आया कि एंजल माँ बोल रहे हैं कि क्वेश्चन किया जा रहा है कि अभी अभी न्यू अवेकनिंग के इतने जल्दी यूनियन क्यों हो रहे हैं। और आज एक और शॉट आया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली फील है कि अब ये समय है परिवर्तन का। आप सबको पता कहीं ना कहीं तो होगा ही, जानते हो, आप सब लोग भी जानते हो। तो जब ये टाइम है चेंज का जहाँ पे पॉजिटिविटी को मेन रोल में आना है, तो निगेटिविटी इस चीज़ को कैसे अलाउ कर सकती है इतना इजीली। देखो, हम पिक्चर्स देखते थे ना कि एंड में वो विलन मर रहा है तो मरते मरते भी उठ के फिर से वो बंदूक चला के मारने की कोशिश करता है। तो एक बात तो मैंने जानी है कि कंसिस्टेंसी क्या है, वो हमें ये अदर साइड ऑफ पार्टी से सीखना चाहिए। हार नहीं मानता वो, कंसिस्टेंटली अपना जीते न जीते पर अपना एफर्ट मारेगा, करेगा कोशिश। तो जब वो कोशिश कर रहा है तो हम क्यों ना ऐसी कोशिश करें। एक सोल सिस्टर का आया कि उसे मैरिज का प्रपोज़ल आ रहा है सो दैट शी कैन गेट, मतलब व्हाटएवर जो उनकी लाइफ सिचुएशन है। किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं है, बट एक समझने की बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, समझिए आप। यही बात रहस्य बोलो या रूट बोलो, जो बोलना है। अभी ये समय में हम ट्विन फ्लेम्स को सत्युग या एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव इस धरती पे लाना है। तो जब हम
ये करने में सक्षम होंगे, जितना ज़्यादा सक्षम होके हम आगे बढ़ते रहेंगे, उतना the other side of party will try to bring blockages, will try to manipulate, will try to make our path difficult. But हमारे साथ वो प्रभु है, वो उनका प्यार, कृपा सब कुछ है, बस हमें उनके ऊपर फेथ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाले समय में सबके लिए डिफ़िकल्टी बढ़ेगी। बट वो डिफ़िकल्टी को हम इजीली क्रॉस कर पाएंगे जब हम खुद के ऊपर और अपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। इतना प्यारा समय है हमारे लिए। आपको पता है न्यू अवेकनिंग्स की यूनियन क्यों जल्दी हो रहे हैं? आप देखोगे एंजल माँ ने कहीं तो एक वीडियो में बोला था कि अभी ट्विन फ्लेम्स बहुत यंगर जनरेशन के आ रहे हैं। दोस्तों, उनका सोल पर्पस है टू ब्रिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिवाइन ऑन द अर्थ। अगर वो यूनाइट होंगे, उनके प्यारे बच्चे, इतने डिवाइन सोल्स आएंगे, तो ये धरती, वो जो हम बोल रहे हैं ना कि प्रभु का अवतार आएगा, वो एनर्जी को लाने के लिए ये धरती को सक्षम बना पाएंगे, जिससे बाकी सोल्स का भी उद्धार होगा। क्यों न हो उनका यूनियन और हमारे यूनियन में मुझे तो लगता है वननेस है। इट्स लाइक अ जर्नी, यू नो व्हाट, इफ़ आई वांट टू एक्सप्लेन, सपोज़ किसी ने कोई पहाड़ ट्रैकिंग किया, तो फर्स्ट ट्रैकिंग जब कोई करता है तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, बट कंटिन्यूसली वहाँ पे लोग ट्रैक करते जाते तो एक पाथ बन जाता है, जहाँ पे पीछे वाले ट्रैकर्स के लिए वो रास्ता आसान बन जाता है, सो दैट दे कैन रीच द टॉप एंड एन्जॉय द एनर्जी, द फील, द एयर, एवरीथिंग अराउंड। द मैसेज कि आने वाला पाथ बहुत खूबसूरत है, हम उतने सक्षम हैं, और यूनिवर्स इज़ काउंटिंग ऑन अस। We have to bring this energy of pure love on earth in each and every way. That's our first soul purpose. बस यही एक बात है जो आप सबको खुद को बार बार बोलना है कि we are the light and our light is going to bring the brighter, unconditional, loving, peaceful energy on the planet earth. डिवाइन देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हम पे काउंट कर रहे हैं। दोस्तों, डोंट गिव अप एट एनी पॉइंट, लेट्स शाइन मोर। थैंक यू, बाय। 1000% true channeling Aarti. It is a very powerful, very important 1000% divinely guided channeling. बिल्कुल सत्य है, न्यू अर्थ को पीस चाहिए, और न्यू अर्थ को पीस पाने के लिए, पीस देने के लिए, पहले ट्विन फ्लेम्स आपको पीस एम्बॉडी करना पड़ेगा। आस्क योरसेल्फ, क्या आपकी एनर्जी फील्ड में पीस है? अगर पीस होता तो ट्विन फ्लेम आपकी एनर्जी फील्ड में होता 1000%। न्यू अर्थ के लिए लव चाहिए। आर यू वाइब्रेटिंग विद द एनर्जी ऑफ लव? अगर आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे होते तो आपके ट्विन फ्लेम के संग आपका सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं होता। आर यू वाइब्रेटिंग विद द एनर्जी ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, वननेस, यूनिटी कॉन्शियसनेस? आर यू वाइब्रेटिंग विद द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स? तो हमें ये सब अपने अंदर एम्बॉडी करना है। एंड यस, जो बात आपने बोली है कि न्यू अवेकनिंग्स के यूनियन, मैरिज, बल्कि बच्चे भी होने हैं, ये 1000% ट्रू है, बिकॉज दे विल बी द प्लैटिनम चिल्ड्रन फॉर द न्यू अर्थ। तो हम अभी से एक ग्रिड प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रिड ऑफ द लव, लाइट, हार्मनी फॉर द न्यू अर्थ, जिसपे वो जो सीड हैं जो न्यू अर्थ को और एक्सपैंड करेंगे, दैट न्यू अवेकनिंग्स, प्लैटिनम चिल्ड्रन। सो हम हर वेव एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। यूनियन जो आगे मैरिज में कन्वर्ट होंगे, इट डज नॉट मीन कि जो ओल्ड वेव्स हैं दे डोंट डिजर्व। उन्होंने रास्ता बनाया है
they are in harmony. Everyone should be in the harmony, right? And love, joy. और जब हम joy, love and harmony में होते हैं, it does not matter कि हम एक मैरिज प्रोग्रामिंग में है या नहीं है, बट आगे की जो यूनियन, आगे की जो जनरेशन है, जो इन्फ्लेम जनरेशन, उनको हार्मनी, उनको मैरिज में होना है टू एक्सपैंड द न्यू अर्थ, सो दे विल बी द प्लैटिनम चिल्ड्रन. और ऐसा नहीं है, आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं. आउटकम सरेंडर टू द गॉड. लेकिन यस, जो मैंने कहा है कि आर यू इन पीस, तो आपकी एनर्जी फील्ड में पीस ना आ पाए, ये वो टाइम चल रहा है जब आपको रोका जाएगा आपके ओन मैनिपुलेशन से, मे बी आउटर सर्कमस्टांसेस से, आउटर सिचुएशन से, ठीक है, कि आपकी एनर्जी फील्ड का पीस चला जाए. बट नहीं, हम किस लिए इनर वर्क कर रहे हैं? इसी दिन के लिए कि हमारे ऑरा पे कोई भी एनर्जी टैप इन नहीं कर सकती. वी सिंपली रिजेक्ट, डिनाई all the unwanted energies from our auric field and from our channel, of course, right? And बस इसको और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी in my next channeling. तब तक अपना ध्यान रखिए. Love you all. God bless you all.